हेलो फ्रेंड, वेलकम है सबका सविता के ब्लॉग में। और सविता आज बनाने जा रही है भाई अपने बच्चों के लिए छोले भटूरे। तो छोले तो मैं ऑलरेडी सुबह बना चुकी थी क्योंकि उनको लेके भी जाने थे और उसके बाद मेरा अपना काम भी बहुत होता है, तो उसके साथ ही मैं बना रही हूँ। भटूरे का आटा गूंद रही थी और दीदी से बात कर रही थी, इसलिए शुरू से नहीं ले पाई, दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया। और फिर मुझे याद आया तो उनका कॉल रखा, मैंने कहा भी मुझे वीडियो बनाने दो क्योंकि मेरे रह जाएगा नहीं। तो फ्रेंड, मैदा भी नहीं था तो वो भी लेके आना पड़ा, लाइव भी करनी पड़ी, अकेले इतने सारे काम करने पड़ते हैं भाई, तो सब में लेट हो गया, इसलिए अब कर रही हूँ धीरे धीरे। फ्रेंड, एक बात तो सही है कि अगर आपको फ्रेंड्स अच्छे मिल जाएं, आपको सर्कल अच्छा मिल जाए, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही शायद मेरे साथ हो रहा है भाई कि दिमाग में और सबसे फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है और आप किसी से बात करते रहते हैं और आप अकेले नहीं रहते, तो वाकई में फ्रेंड अपने आप ही खुश रहने की आदत पड़ जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। और जब भी किसी से बात करती हूँ, कोई भी बहुत अच्छे से बात करता है, तो जो दिन भर की चिड़चिड़ाहट होती है ना, जो अकेले बैठे बैठे हम दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता आप सोचते हो या नहीं, मैं बहुत सोचती थी भाई। फ्रेंड, वाकई में आप लोगों से बात करके और आप लोगों का साथ पाके और आप लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है, उससे अब 24 घंटे इतनी अच्छी फीलिंग रहती है अपने अंदर और इतना अच्छा लगता है। तो एक वो चीज़ तो ख़त्म हो गई कि चुपचाप बैठे रो रहे हैं, क्यों रो रहे नहीं पता, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मुझे लगता है घर का काम कर लो, ये कर लो, अपना ब्लॉग बना लो, ये कर लो। अब मैं बिज़ी हो गई हूँ, तो बिज़ी अब वो चीज़ें नहीं है फ्रेंड, अब बिल्कुल भी नहीं है। और अब अच्छा लगता है, अपने आप में सोच के भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। कुछ होगा या नहीं होगा वो मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है कि जो हम अकेले एक कोने में बैठ के, हमें लगता था घर के काम कर लिए, लेकिन अब बात करने वाला कोई नहीं है और किसी से आप भाई घर में भी सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो इतनी बातें नहीं हो पाती। जब वही वाली बात है, डेली हम घर में रहते हैं, सबको एक दूसरे की नेचर पता है, कोई इतना वो नहीं करता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो मैंने फील किया है और जो मुझे लगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो आपको हो सकता है आप भी इन चीज़ों से गुजर रहे हो कि जब हम घर में खाली अकेले बैठते हैं, हम किसी से बात नहीं करते और वो जो अंदर घुटन होने लगती है, वो हमें कहीं ना कहीं बीमार करने लगती है और उसी से हमें लगता है कि हम बहुत बीमार रहने लग गए हैं और 24 घंटे का रोना सा आता रहता है। लेकिन जब से मैंने अपनी लाइफ शुरू की है और ब्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं फ्रेंड, यकीन नहीं मानोगे, एक तो टाइम नहीं मिलता और जिसको लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, उसको तो मैं नहीं सफाई दे सकती। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे में बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आ गया है और इस चेंज को मैं खुद फील करती हूँ फ्रेंड। और इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि बातें किया करो, एक दूसरे से अच्छे से बात किया करो, ताकि आपकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, अंदर का जो एक अकेलापन है, वो दूर हो। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ और एक दूसरे को सपोर्ट करिए भी। तो मैं यही चीज़ बता रही थी। मेरा आटा तो खैर गूंद गया है भाई भटूरे का, क्योंकि आज मेरे बेटे को भटूरे ही खाने थे और वो 2 दिन से कह रहा था और मेरे से एकदम से नहीं होता, तो मैंने उनको आज बोला था आज पेपर देख के आइए, मैं बना के रखूंगी। तो मेरा हो गया तैयार, ये आके इसे ढक दिया है और जब तक बच्चे आएंगे तब तक इसमें खमीर उठ ही जाएगा और नहीं तो शाम तक हो ही जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब वो खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को खा के, तो मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है भाई। और सही है, हर पेरेंट्स को, हर माँ को कम से कम ये लगता है भाई कि मैं अगर कोई चीज़ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे खा ले ढंग से, इससे अच्छी और उससे बड़ी बात कोई नहीं होती फ्रेंड। और मुझे भी लगता है, पता नहीं कितने दिन का जीवन है, अभी जो कर सकते हैं उनके लिए कर लें, आगे तो कोई करेगा नहीं और कोई करता भी नहीं है। तो मुझे एक एक दिन अपना ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या कर डालूं, सब चीज़ कर दूं। बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, समझते नहीं है, उनको तो जिस चीज़ को एक को मना कर दो तो उन्हें लगता है मना कर दिया। लेकिन फ्रेंड, ये बात सच है कि मुझे पता नहीं क्यों ये डर लगा रहता है कि भाई मुझे लगता है वो जल्दी से बड़े हो जाए, सेट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए और फिर जो होना है होता रहे।
और इसीलिए मुझे बहुत डर रहता है कि मुझे अगर हमें कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा। और लेकिन इसीलिए मुझे लगता है जो मेरे बच्चों के मुंह से निकले, कम से कम मैं हर चीज़ को पूरी करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो हो या ना हो, वो बात एक दूसरी रहती है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है भाई कि करूँ, और सब पेरेंट्स की रहती है। और बहुत चेंज आया है फ्रेंड, जब से यूट्यूब पर कह लो या सोशल मीडिया पर काम करने लगे हैं। देखो, जिसको गलत करना है वो गलत करता है, करे, लेकिन मैं अपने हिसाब से जब देखती हूँ ना तो मुझे खुशी होती है कि मेरे में बहुत चेंज आया है, और मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस एक दोबारा से हो गया है कि हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था फ्रेंड कि सब कुछ आते हुए भी फ्रेंड ये लगता था, पता नहीं, एक कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो बिल्कुल डाउन हो गया था कि कुछ नहीं कर सकते। और इसी चक्कर में जब है ना, लड़कियों के साथ ये होता है कि उनका जब कॉन्फिडेंस कितनी भी बोल्ड हो, कितनी भी हर तरीके से लड़कियां हर चीज़ में नंबर 1 हो, लेकिन अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल खोने लगती है, और अधिकतर लड़कियों के साथ मेरे को लगता है 90% लड़कियों के साथ यही होता है कि शादी के बाद पता नहीं क्या होता है हम सब में, कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल खोने लगते हैं, और उसके बाद धीरे 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 डिप्रेशन में आने लगते हैं। उसके बाद हमें ना हर चीज़ से चिड़चिड़ाहट होने लगती है। उसके बाद हम जब सफाइयाँ दे दे के थक जाते हैं, तो फिर आने लगता है अपने आप में रोना। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है भाई। तो अब मुझे लगता है कि जब से मैंने YouTube वगैरह पे और इन सब पे काम करना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा को लगता था मैं कर लूंगी, लेकिन एक झिझक थी, और पता नहीं क्यों एक वो रहता था कि करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जब इंसान के अंदर हर तरफ से फंस जाता है, परिस्थितियां उसको ऐसा फंसा देती है कि उसे लगता है इसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं है, तो इस रास्ते पे चल पड़ो। तो मैंने भी यही किया, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा भाई अब तो जो होना है होगा, देखा जाएगा, अब इस रास्ते पे चलो। तो आप लोगों का साथ मिला, अच्छा लगा, और साथ मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, काम करने का थोड़ा सा मन करने लग गया कि हाँ, काम करना चाहिए। तो आप लोग जो कमेंट वगैरह करते हैं उससे तसल्ली भी मिलती है, क्योंकि इतनी नेगेटिव बातें सुनते 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 एक अंदर से बैठ गया था कि अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल के अब ऐसा कर दिया कि मुझे फिर से लगने लगा कि सब काम हो जाते हैं। छोड़िए, वैसे मैं दूसरों को बोलती हूँ, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन की और एनर्जी की ज़रूरत थी, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी। और वो आप लोगों के थ्रू, मेरे जो भी लाइव में और वैसे फ्रेंड बने हैं उन लोगों के थ्रू वो वापस मुझे मिला है। उसके लिए मैं आपको दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी फ्रेंड। वाकई में आप लोगों का साथ पाकर किसी का भी कॉन्फिडेंस लेवल और अपना वो चीज़, डिप्रेशन से बाहर आना कह सकते हैं, या खुश रहना, वो सब चीज़ें पॉसिबल है। और मेरे साथ हुआ है तो सबके साथ होगा। तो बस अपना यह है कि सही रास्ता चुनिए और सही रास्ते पे चलिए तो सही लोग भी मिलते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और इसलिए मैं अपने सभी फ्रेंड्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड। और अपना साथ कभी मत छोड़िएगा, मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी एक अच्छी सोच और आपका जो साथ देना होता है तो वो किसी को कितना चेंज कर सकता है। अब इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं। जो लोग बीच में आ जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं, मैं कहती हूँ उन लोगों को भी इन चीज़ों से थोड़ा सा लेना चाहिए कि अगर आपके आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी को 2-4 शब्द अच्छे से बोल देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, और वो वाकई में आगे बढ़ने लगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, उसके अंदर एक जीने की चाह दोबारा से आ जाए, तो इससे ज़्यादा फ्रेंड मुझे भी नहीं लगता कि किसी को कुछ चाहिए। अपने आप में खुशी मिलती है कि हमारी वजह से कोई खुश है। तो ये सब चीज़ें थी। आज मेरा पता नहीं क्या हुआ जो मैं आपके आगे ये सब बोलती चली गई, और बना तो मैं छोले भटूरे रही थी और बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कोई नहीं, ये भी सुन लिया करो भाई। कभी कभी मेरे अंदर भी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कभी मैं किसी से कहूँ, तो आज वो चीज़ें कह दी। अब बच्चों का इंतजार है, बच्चे आएंगे छोले भटूरे के लिए। और अभी मैं करती हूँ यहीं पर इस ब्लॉग को ख़त्म, क्योंकि मैं आज पता नहीं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
और मुझे अब लगता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ इसे आप लाइक करेंगे, पूरा देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे। और जो मन में था बोल दिया भाई, बता दिया। मुझे नहीं पता, कभी कभी दिमाग चल जाता है और बहुत कुछ बातें हो जाती है जिनका कभी आइडिया नहीं होता कि ये बात भी करेंगे, लेकिन हो जाती है तो मैं उसे कट भी नहीं करती हूँ। जो मन में है पता होना चाहिए भी, हमें भी और फ्रेंड्स को भी। तो क्योंकि ऐसा ही सभी के साथ होता है फ्रेंड, इसीलिए मैं जब कभी होती हूँ दिमाग में आ जाती है कोई बात, तो मैं ज़रूर उस पर ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि डेली रूटीन में तो जो चीज़ें हैं वो आप देखते ही हो, लेकिन जब बात आती है अपने मन की और दिल की, दिमाग की, तो उनको ज़्यादा शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सबके साथ होता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए मैं अपने डेली ब्लॉग के साथ साथ दूसरे वीडियोस भी बनाती हूँ। तो फ्रेंड इसे आप पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। कोई कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा। और इतना ही था आज के लिए, और देखते हैं आगे ब्लॉग बनता है या दिमाग और दिल की बातें आती हैं। तो ये अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और ज़रूर बताइएगा ब्लॉग देखकर आपको कैसा लगा। अभी मैं करती हूँ आपको टाटा बाय बाय। प्लीज़ पूरा देखिएगा, पूरा सपोर्ट करिएगा। लॉन्ग वीडियोस सभी देखें, अच्छे हैं। कोई कमी लगती है तो बता दीजिएगा। और बस अब मैं काम करके रेस्ट करूँगी भाई, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड।